देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बड़ा कमीना है तू। आपसे कम। क्या बताएं साहब, लाजवंती का फोन आया था। अच्छा। आपकी बहू हैं, हम बोल दिए हैं देखो चिंता ना करो, इस बार होली हम घर आके मनाएंगे। क्या है साहब, जब से चिड़िया घर में आ गए हैं तो यहाँ के जो जानवर हैं इनसे इतना स्नेह हो गया है कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता, यहीं होली मना लेते हैं, यहीं दिवाली मना लेते हैं। मेरे यार जानवर में तो एक फीलिंग होती है हैं? और जानवर की फीलिंग कहाँ मना अच्छे से पता है कुछ कैसे? कैसे साहब? क्योंकि आई एम द ट्रेनर। अरे साहब आप पढ़े लिखे लोग। चलो भाई, मैं जरा चौराहे की दुकान पे एक मस्त पान खा के आया। साहब आप जाइए, हम बैठे हैं, कोई नहीं है। सुनिए, हमारे लिए एक पान बंधवाए लाइएगा, मीठी पत्ती कच्ची पक्की और गुलकंद डलवा लीजिएगा। पीछे लगते हैं पान लाने में। अरे साहब कौन सा आप वहाँ पैसा देने वाले हो हैं? ये क्या हो गया हमसे? भगवान, वैसे भी हमने पी हुई है, अगर कहीं पुलिस आ गई तो हम तो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने के लिए जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तब तो 10-20 साल के लिए गए गुरु। क्या करें? शुक्र है भगवान का ये जिंदा है। सुन, यार मुझको भी ऐसा लगो क्या, मैंने अभी अपनी आंखों से देखो यार, कोई लाश को है ना कमरे के अंदर घसीट के ले जा रहा हुआ है या खिड़की में से। ये मुझको तिवारी भैया लग रहे हैं यार। अबे यार टेगा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तू मेरा कंजूस सेठ तिवारी जैसा ही लग रहा है साला, है ना? हाँ लेकिन यार आपको पता ना चल रहा हो कि ये अंदर किसको घसीट के ले जा रहे हैं यार। हाँ सुन, यार कुछ साफ साफ ना दिखाई पड़ लो यार। है क्या करे यार? सुन यार, अपन नसों को खराब करे यार। पी रहे यार, अपने नसों को खराब करे। सही कह रही है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भाभी जी। सॉरी भाभी जी। भाभी जी, मिर्ची सिर्फ मुंह में नहीं लगती है, कहीं और भी लगती है। कहाँ? पौधों में लगती है, और जो आप सोच रही ना वहां भी लगती है। आप कहाँ बोले? भाभी जी और बताइए, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हम ठीक बा, आप कैसन बा? भाभी जी सुबह सुबह पौधों में पानी देते हुए आपके दीदार हो जाते हैं, उस वक्त हमारे सारे गम चादर से मुंह ढक के सो जाते हैं। कहा बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ ना आता है। अब आज तक नहीं समझी तो अब क्या हाथ समझेंगी? आप कहा बोले? मैंने कहा कुछ नहीं भाभी जी। और सुनाइए, क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं आपकी? क्या चल रहा है अब क्या बताएं भाई, बस सुबह होता है शाम होता है, जिंदगी यूं ही तमाम होता है। फिलोसफिकल भाभी जी। का है ना, अकेले लड्डू के भैया हमको जुहू ले जाने वाले थे, लेकिन फिर उनका कछु काम आ गया और वो हमको ले जा ही नहीं पाए। जुहू तो मुंबई में है ना भाभी जी? नहीं नहीं, जुहू तो कानपुर में भी है। जुहू कानपुर में कब आया? आपको नहीं पता ना? अरे भैया एक बात बताइए, आप अपने आप को इतना पढ़ा लिखा समझते हैं, अपने आप को छपरा यूनिवर्सिटी का टॉपर बताते हैं,
और आप एक मामूली सा शब्द भी डिकोड नहीं कर पाए भैया हैं? मैं तो कहता हूँ भैया आपके जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो ये डिग्रियां है ना, आपको एक्चुअली ना इनके दोने और लिफाफे बनाकर बेच देना चाहिए। I like it. अरे एक्चुअली भाभी माँ जूहू नहीं जू कहना चाह रही हैं, जू जू। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ सच्ची, हम तो चिड़ियाघर का बात कर रहे थे। आप जू कहना चाह रही थी? भाभी जी, आपके लड्डू के भैया कभी आपको चिड़ियाघर नहीं ले जाते? ऐसा नहीं है, वो तो बहुत हमको बोलते हैं, लेकिन हमें ये सब घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं ना। भाभी जी, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप क्या बोले? भाभी जी, आप घर से कभी कभी बाहर भी निकला करिए, बाहर भी जाया करिए, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ वो तो है, हम निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर क्या करें, अभी दिवाली आने वाला है ना, बहुत साफ सफाई करना है घर का। अरे भाई माँ, साफ सफाई से याद आया, मैंने ना एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है कीट नियंत्रण का, है जिसमें कि 3 प्रोग्राम्स होते हैं टोटल। पहले प्रोग्राम में ना हम मकड़ियों का सफाया करते हैं, दूसरे प्रोग्राम में कॉकरोचेस का सफाया करते हैं, और तीसरे प्रोग्राम में जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भी साफ कर देते हैं। बस इन 3 प्रोग्राम्स में ना आपका घर बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाएगा भाई माँ। क्या बात कर रहे हैं सक्सेना जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो फिर आप हमारे घर का वो पास्ट कंट्रोल कर दीजिए ना। भाई माँ, आप पेस्ट कंट्रोल कहना चाह रही है ना? ऐसा ही पकड़े हैं। आप आइए और हमारे पूरे घर को साफ सुथरा कर दीजिए बस। जी जी भाई माँ, बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊंगा। काश के इंसानों के लिए भी कोई पेस्ट कंट्रोल होता तो मैं आपका भी सफाया कर देता। I like it. आता हूँ भाई माँ। तो भाभी जी और बताइए। अब सब हमारे पास टाइम नहीं है बातें करने का, वो घर का बहुत काम है, फिर मंदिर भी जाना है ना। बाय बाय। जाइए जाइए, मंदिर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन हम आपको जू तो ले जाकर छोड़ेंगे। मिशन जू पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। चाचा, आप सपनों में यकीन करते हैं? मसलन ये कि अगर मैं ये कहूं कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि भाभी जी मेरी दीवानी हो गई हैं, उसकी क्या ताबीर हो सकती है? इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये तेरी फ्रस्ट्रेशन है, समझ रहा है, जो ख्वाब बनकर आती है और तुझे क्या? ये मेरा कहने का मतलब है कि तेरी फ्रस्ट्रेशन है जो तुझे मूर्ख बनाने ख्वाब बनकर आती है। तो you're trying to say कि उस तरफ कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये आग जो इस तरफ लगी है उस तरफ है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चाच, कभी तो जिंदगी में पॉजिटिव बातें क्या करिए आप यार। यही तो प्रॉब्लम है मिश्रा खानदान की, सब नेगेटिव बातें ही करते हैं, कोई पॉजिटिव बातें करता ही नहीं। बहू, अगर मैंने खचेड़ू के फेवर में पॉजिटिव बात कर दी ना तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्या बात हो रही थी? अरे कुछ नहीं, इनको ऐसे बोलने की आदत है। चाच कम ऑन यार। नहीं फिर भी बताओ तो क्या बोल रहे थे वो? अरे कुछ नहीं, ये कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि अगर मैं टाइम बोल गया तो क्या मैं ज्यादा सुकून से रहूंगा? अगर मैं टाइम बोल गया तो इन्होंने बोला कि मैंने कहा भाई अगर तू भूत बन गया ना तो बहू तुझे एक बोतल में डाल के उसमें ढक्कन लगा के ड्रेसिंग टेबल पे सजा देगी। करेक्ट। इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? तुमने ज्यादा सोचना मत, मैं वो बला हूँ जो भूतों के साथ खेलती हूँ। देखा बहू कितनी बड़ी खिलाड़न है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तुम सीरियस होकर मेरी बात सुनो वेबो। बोलो। आज है ना सहकारी बैंक से ऑफिसर आएगा फॉर्म 16S पे साइन लेने के लिए, वो प्लीज आज कर देना, आज ही करना है। किसका? किसका क्या, तुम्हें और मुझे साइन करना है। और लेकिन वो बैंक वाला कितने बजे तक आएगा? आएगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक? 12-1 बजे तक? भाभी जी को मैं 2 बार जू घुमा के ले आऊंगा। क्या हुआ? नहीं ये लुक, और तुमने मेरे अल्फाज क्यों दोहराए? तुम्हें जाना है क्या कहीं 12-1 बजे तक? यार क्या सुन रहे हैं आप कि अब अल्फाज दोहराने पर भी पाबंदी लगा दी तुमने? अभी तो तू देखता जा किन किन चीजों पे पाबंदी लगने वाली है। मुझे तो लगता है कि बहू तेरी नजरों पे भी पाबंदी लगा देगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप चाचा जी। आप ना हम दोनों के बीच में ना झगड़ा लगवाते रहिए। एक तो झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे, मेरी वजह से तुम लोगों के झगड़े कम हुए हैं। अच्छा,
जरा बताइए कैसे कम हुए? क्योंकि मैं जॉली गुड फेलो हूँ भाई। जहाँ भी जाता हूँ माहौल एकदम जॉली कर देता हूँ, लोग जॉली हो जाते हैं एकदम। जॉली 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 जॉली। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। क्या हुआ अंगूरी जी, सब ठीक है? हाँ ठीक तो है, लेकिन हम एक उलझन में हैं। कैसी उलझन? कहना अनीता जी कि हर साल दिवाली पर ना हम अम्मा जी को ना कोनो गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये बार हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम उनको क्या दें। हम उनको कुछ खास देना चाहते हैं। मेरे पास आपकी अम्मा जी को गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ तो बताइए ना। इस दिवाली एन टीवी लेकर आया है डबल सोना जीतो कॉन्टेस्ट, जिसमें पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ आप जीत सकती हैं सोना, बल्कि अम्मा जी को भी दिला सकती हैं सोना। क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे? तो पूरे अक्टूबर रोज रात 8 से 11 बजे तक एन टीवी के सारे शोज देखने होंगे, और इस दौरान हर शो में पूछे गए कुछ आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हैं सोना। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी और को नॉमिनेट करके आप उन्हें भी जिता सकती हैं उतना ही सोना। क्या बात कर रहे हैं? जी अंगूरी जी। हाँ तो ई का मतलब कि एक के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी अंगूरी जी, अगर आप जीत गई तो आप अम्मा जी को नॉमिनेट कर दीजिएगा, और इस तरह आप उन्हें दिवाली गिफ्ट में दे सकती हैं सोना। आपको पता है मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। अगर मैं जीत गई ना तो मैं अपनी सहेली मीनल को नॉमिनेट करूंगी। ऐसा ही पकड़े हैं। नीता जी फिर तो ना पूरा अक्टूबर रात 8 से 11 बजे आप और हम जो है वो एन टीवी से चिपके रहेंगे। जी। भाई उठ जा, वरना तेरी बीवी को तेरा पड़ोसी भगा ले जाएगा। किथों भाई? तू कौन से भाई? हाँ हाँ हाँ, हम मनमोहन तिवारी। तो तुम कौन भाई? आई एम द ट्रेनर। कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वाह, इसे तो कुछ भी याद नहीं है। बच गया तिवारी। भाई वो जो अफीम कोठी के पास वाला चौराहा है ना, वहां अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला तुम्हें ठोक के चला गया था। हम वहां से गुजर रहे थे तो तुमको उठा के हम यहाँ ले आए। ओह, ये तो मैंने अच्छे से याद है। हाँ। वो कमीना जिसने मुझे टक्कर मारी थी, हाँ। वो कोई और नहीं, तू था साले। अरे भाई, ओ भाई, भाई धीरे धीरे भाई। क्या बकवास कर रहा तू? बकवास? सच कह रहा हूँ। और तू तो वो टाइम पिए भी था ना। बेटा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो पड़ता है। भाई गलती हो गई भाई। 1500 लेकर रफा दफा कर दे। सिर्फ 500 रुपए? 5000 ले ले भाई। मेरी जान की कीमत सिर्फ 5000 रुपए? तो कौन सी जान चली गई? अरे जान चली जाती तो मेरे बीवी बालगण तू पालता। 10,000 में ओके। आई एम द ट्रेनर। 5 लाख रुपए से ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। 5 लाख? लड्डू के भैया। अरे यार, ये काय मरने आ गई। आई एम द ट्रेनर। लड्डू के भैया। क्या हुआ? क्या पगली, क्या हुआ? वहाँ स्टोर रूम में क्या करें? कुछ नहीं, वो तनिक कुछ सामान था, वो खोज रहे थे अंदर। हाँ तो चलिए बाहर आइए, हमको अंदर का सफाई। 1 मिनट का सफाई करनी है? अचानक से जो स्टोर रूम में सफाई करने का ख्याल कहाँ से आ गया? अचानक से ना ही, काफी दिन हो गए साफ सफाई ना ही हुआ है वहाँ का। काफी दिन कहाँ हुए? अभी पिछले हफ्ते ही तो किया था तुमने। हाँ तो 1 हफ्ता हो गया, 3-4 दिन ही बहुत हैं। बहुत मकड़ी और कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, गंदा हो जाता है। 1 मिनट यार, देखो पगली, देखो कोई आवश्यकता नहीं है साफ सफाई करने की। अंदर सब साफ है, एकदम क्लीन है, समझा करो।
देखे अंदर चूहे छिपकली कबड्डी खेल रहे हैं, बहुत गंदा हो गया है। उनको क्लाउनिंग का बहुत ही जरूरत है। चलिए एक मिनट, क्लाउनिंग नहीं, क्लीनिंग होता पगली, क्लीनिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। कोई जरूरत नहीं, समझी? अभी ऐसा करो, कहीं और जाके सफाई करो, कुछ और करो। बेडरूम में चलो, बेडरूम में। अरे बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहां हैं पगली, आओ चलो। अरे चलो तो सही। हाय दिया, कहाँ लेकर आ गए आप हमको भरभूति जी? अभी जी चिड़ियाघर लेके आया हूँ आपको। लेकिन हमको तो मंदिर जाना था जो कि राम नारायण मार्केट में है। मैं आपको चिड़ियाघर मंदिर जाने के बहाने लेके आया हूँ। काहे आप हमको यहाँ चिड़ियाघर लेकर आ गए? अभी जी बड़ी इच्छा थी ना आपकी चिड़ियाघर देखने की, मैंने कहा ठीक है ले आते हैं आपको। तो ये इच्छा थोड़ी ना था कि पूजा पाठ छोड़कर हम यहाँ आए। वो तो हमरा मन ही था कि कोनो दिन लड्डू के भैया के साथ हम ऐसे रोमांटिक डेट पर निकले चिड़ियाघर के लिए। भाभी जी अगर आपने चिड़ियाघर मेरे साथ देख लिया तो कौन सा गुनाह अजीम कर दिया? हाँ, वहाँ मंदिर जाने के बजाय और यहाँ घूमने आ गए हैं चिड़ियाघर में। ये का गुनाह नहीं है भगवान की नजरों में? मेरी नजर में बिल्कुल गुनाह नहीं भाभी जी, ये बहुत बड़ा सवाब है। इधर का कबाब दिख रहे हैं आपको? अभी जी सवाब मतलब पुण्य, पुण्य का काम कर रही। इधर का कबाब दिख रहे हैं आपको? अभी जी सवाब मतलब पुण्य, पुण्य का काम कर रही। हाय दिया, पूजा पाठ छोड़कर ऐसे घूमना फिरना चिड़ियाघर आकर ही कौन पुण्य का काम होता है का? भाभी जी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो भगवान है ना वो यहाँ होता है, इट्स राइट हियर। आपके दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। एक नन्ही सी जान जो चींटी होती है ना उसके दिल में भी रहता है, हाथी के दिल में रहता है, शेर के दिल में रहता है, गोरिल्ला के दिल में रहता है। अभी आपने वो दुआ सुना होगा कबीरदास का, कौन सा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब है? इसका मतलब ये भाभी जी कि प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए आपको पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह भगवान को ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके अंदर है। देखिए, गौर से देखिए, आपको आसपास कहीं दिख जाएंगे भाभी जी। मे बी ही इज हियर। चिड़ियाघर में हो सकते हैं, वो हो सकता है बगल में खड़े हो आपके। लेकिन यहाँ तो कौन नहीं है। भाभी जी ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएंगे, दिख जाएंगे, सीरियसली दिख जाएंगे। हाय दिया, मैं सही कह रहा हूँ, आइए मेरे साथ, कम आइए। हाँ चलिए। अभी जाइए, देखिए अभी जी इस केज में ना गोरिल्ला है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ है वो? देखिए देखिए, वो आ गया। हाय दिया, गोरी लल्ला, गोरी लल्ला। अभी गोरिल्ला ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, ये गोरी लल्ला को क्या हो रहा है? भाभी जी, इट्स नॉट गोरिल्ला, इट्स गोरिल्ला। जी, आप एक तो चीज देख रहे, वो जब भी आप हमको अब सही कर रहे हैं, वो को पसंद नहीं आ रहा है। हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। भाभी जी फिर से बोलिए, गोरिल्ला बोलिए। हाँ बोलते हैं, गोरी लल्ला। वो को पसंद नहीं आ रहा है। हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। भाभी जी फिर से बोलिए, गोरिल्ला बोलिए। हाँ बोलते हैं, गोरी लल्ला, गोरी लल्ला। आइडिया, हमको फ्लैंक किस दे रहे हैं। और ये फ्लैंक किस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाई, जब होश में लाना था तो बेहोश क्यों किया? भाई तू इतनी हाय तौबा मचा रहा था तो क्या करते, इसलिए बेहोश कर दिया। अब चुपचाप हमारी बात सुन। क्या कहना चाहता है? 10,000 रुपए ले और कट ले, लेकिन मुंह बंद रखना। मेरी एक बात ध्यान से सुनो,
5 लाख रुपए थे, 1 रुपया कम नहीं होगा, वरना मैं चला पुलिस स्टेशन। किस बात के 5 लाख रुपए मांग रहा है तू? अरे तेरी टांग टूट गई या हाथ टूट गया, सर फट गया, क्या होगा तेरे साथ? मैंने अंदरूनी चोट आई है। हाँ तो ठीक है, अंदरूनी चोटों का इलाज करवा देंगे। अरे भाई ये ऐसी अंदरूनी चोट है जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में होता है। अबे ऐसा क्या टूट गया? बस टूटा है, जिसके टूटने से सारे ख्वाब टूट जाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक वैद जी हैं, उनके रहते कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ख्वाब भी नहीं टूटेंगे। क्या तेरे को क्या लेना इन चीजों से? तू बस 5 लाख रुपया कैश दे दे। तू क्यों दुखी हो रहा है? मैं अपना इलाज खुद करा लूंगा। 10,000 से एक भी पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, समझा? आई एम द ट्रेनर।